नमस्कार। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की और बात करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया की। आपको ठीक एक महीना पहले पीछे ले जाता हूं, जब बीएमसी ने कंगना रनौत के कमर्शियल ऑफिस पर नोटिस जारी करते हुए उनके अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की थी। तो आपको याद होगा कि देश की मुख्य मीडिया है, तो उस मीडिया ने उद्धव ठाकरे को देश का सबसे बड़ा तानाशाह मुख्यमंत्री करार दे दिया था। यहाँ तक कि देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी को मारने वाला मुख्यमंत्री करार दे दिया था और तानाशाह करार दे दिया था, जिसको लेकर बड़ी राजनीति हुई पूरे देश में। इसको लेकर बड़ी राजनीतिक गहमागहमी भी रही। यहाँ तक कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा तक मांग लिया था। आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 महीने से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण और इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में थे। वो सब बातें हो रही थी, लेकिन इस बीच हाथरस की घटना हुई। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। उस बलात्कार पीड़िता बेटी 15 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने के बाद उसकी डेड बॉडी उसके गांव लाई जाती है। रात के 12 बजे उसके परिवार वालों से कहा जाता है कि आपकी बेटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और रात के 2:30 बजे पेट्रोल छिड़क कर उस बेटी की चिता को आग लगा दी जाती है। ये कितना अनिष्ट कार्य था आप समझ सकते हैं। लेकिन अब मीडिया उसके बाद क्या होता है, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन अपनी आवाज़ उस बेटी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, लोग कहते हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, तो सवाल ये उठता है कि रात के 2:30 बजे आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसकी डेड बॉडी को हम परिवार को बगैर बताए उसकी डेड बॉडी को हम जला देंगे। ऐसी क्या वजह हो गई? अगर उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, ठीक है, उसकी डेड बॉडी उसके परिवार वालों को सौंप देते, उसके बाद वो अपना क्रिमिनेशन कर देते। लेकिन जो जाति उस परिवार पर हुई, जो घृणित कार्य उस डेड बॉडी के साथ किया गया, वह उस परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम पॉलिटिकल पर्सन उनके गांव पहुंचने लगे। जब राजनीतिक लोग वहां पहुंचने लगे, तब वहां पर किलेबंदी कर दी गई। उसके परिवार को, उस बिटिया के परिवार को नज़रबंद कर दिया गया। उसके ऊपर तमाम प्रकार से पाबंदियां लगा दी गई। घर से बाहर से निकलने से लेकर उनके मोबाइल तक पर पाबंदियां लगा दी गई। और जो लोग आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, उनको उनसे मिलने नहीं दिया। तोड़ फोड़ हुई, मारपीट हुई, आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिर मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया। मीडिया आती है, उसके घर तक, बेटिया के घर तक जाने के लिए वो अपना तमाम प्रपंच दिखाती है, और कभी धरने पे बैठ जाती है, कभी पुलिस वालों से भिड़ जाती है मीडिया, और कभी सवाल पूछती लगती है। शाम तक आते आते, अगले दिन सुबह तक होते होते मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे के पूरे प्रकरण पर इस प्रकार से पर्दा डालती है कि डीएम और एसपी ने जो किया, उस पूरे प्रकरण के लिए दोषी हैं डीएम और एसपी। यानी कि जो सवाल मुख्यमंत्री से पूछना था, वह अब डीएम और एसपी की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक, अगले दिन भी यही ड्रामा चला। शाम तक उत्तर प्रदेश सरकार ने मौका देखते ही एसपी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी डीएम को लेकर हल्ला बोल रही है। आपको बता दें कि डीएम और एसपी से जब मीडिया ने अपना वर्जन लिया था, तब डीएम और एसपी ने साफ साफ कहा था कि हम पर ऊपर के लोगों का दबाव है, ऊपर का दबाव हम पे है। और वो जब साफ साफ कह रहे हैं कि ऊपर का दबाव है, तो फिर डीएम और एसपी को कटाघरे में क्यों किया जा रहा है? वो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हमें जो निर्देश मिला हमने वो काम किया, तो फिर डीएम और एसपी को कटघरे में क्यों किया जा रहा है? मीडिया की सोची समझी रणनीति है योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप ना आए, इसलिए पूरे प्रकरण को डीएम और एसपी की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की। कई राजनीतिक पार्टियों के लोग अब ये कहने लगे हैं कि हाँ, डीएम और एसपी सस्पेंड हो गया, डीएम को भी सस्पेंड करिए। यानी कि जो मीडिया चाह रही थी कि पूरा मामला योगी आदित्यनाथ से हटकर डीएम और एसपी की तरफ कन्वर्ट हो, वह उस मीडिया ने अपना काम कर दिखाया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब एक अवैध निर्माण के तोड़ने पर उद्धव ठाकरे तानाशाह हो गए, तो योगी आदित्यनाथ क्या हो गए? मैं पूछना चाहता हूं कि बीएमसी की कार्रवाई पर अगर उद्धव ठाकरे लोकतंत्र को मारने वाला मुख्यमंत्री हो गए,
तो योगी आदित्यनाथ क्या हो गए। लोकतंत्र कहाँ पर खतरे में है, इसका चुनाव आप कीजिए। लोकतंत्र किस प्रकार से दबाया जा रहा है, इसका चुनाव आप कीजिए। किस प्रकार से एक दमन की राजनीति का खेल खेला जा रहा है, उसमें मीडिया का क्या रोल है, उसका भी निर्णय आप लोग कीजिए। लेकिन अभी तक उस बेटी के परिवार वालों को न्याय नहीं मिला है। ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब धीरे धीरे करके जो आरोपी पक्ष है वह भी अपनी पंचायतें कर रहा है। लगातार आपने कल देखा होगा पंचायतें हो रही हैं, उसमें बाहर के लोग आ रहे हैं और माहौल को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। जो लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस भी उन्हीं लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है जो लोग उनको देखने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। कौन, एक तरफ राजनीतिक पार्टियों और स्वयंसेवी संस्थाओं और जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं उनसे, उनको आप मिलने नहीं दे रहे पीड़ित परिवार से। दूसरी तरफ आप उसी गांव में बड़ी बड़ी पंचायतें करवाने का आप छूट दे रहे हैं। बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। कल एक वीडियो देखा, एक लड़का आता है, वो उसके दरवाजे पर बैठ के, पीड़ित परिवार के दरवाजे पर बैठ के किस प्रकार से धमकाता है। पुलिस कहाँ है, कहाँ उस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था रह गई। तो ये सब निर्णय आपको करना है। आपको ये भी निर्णय करना है कि मीडिया अपने अब कौन से रास्ते चल रही है। आपको निर्णय ये भी करना है कि देश की मीडिया देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम कर रही है या नहीं कर रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।